सभी को नमस्कार। प्रिय भैया बहनों, अभिभावकों एवं शिक्षकगण, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय की सितंबर माह की डिजिटल पत्रिका का यह नवीन संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षा देने के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्यों की स्थापना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की भावना विकसित करने का कार्य करता है। मुझे गर्व है कि हमारे विद्यार्थी न केवल एकेडमिक क्षेत्र में बल्कि खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय की अपनी एक पहचान होती है। यह पत्रिका उस पहचान से हमारा साक्षात्कार कराती है। मेरा मानना है कि यह पत्रिका भैया बहनों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति की वाहक बने, इस कामना के साथ मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में उड़ान पत्रिका के सितंबर माह के डिजिटल अंक के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आइए जाने इस माह भैया बहनों के लिए कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई। दिनांक 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी के पारंपरिक महत्व पर बहन अदिति द्वारा उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। इसे भगवान विष्णु के अनंत शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अनंत रूप में की जाती है, जो जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और दुखों के निवारण के लिए की जाती है। दिनांक 7 सितंबर 2025 को 37वीं क्षेत्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में विद्यालय के भैया ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दिनांक 9 सितंबर 2025 को विद्यालय में विभाग स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता संपन्न हुई। इन सभी विज्ञान प्रतियोगिताओं में भैया बहन ने 17 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक प्राप्त किए। आचार्य पत्र वाचन प्रतियोगिता में आचार्य बहन श्रीमती शालिनी पांडे ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दिनांक 8 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक वृंदावन में 37वीं क्षेत्रीय कराटे प्रतियोगिता में भैया बहन ने 10 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक तथा 9 कांस्य पदक प्राप्त किए। दिनांक 13 सितंबर 2025 को इंग्लिश कम्युनिकेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के 32वें बैच का समापन संपन्न हुआ तथा दिनांक 15 सितंबर 2025 को 33वें बैच का आरंभ हुआ। दिनांक 17 सितंबर 2025 को 37वीं क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भैया बहन ने सराहनीय प्रदर्शन किया तथा कांस्य एवं रजत पदक प्राप्त किए। दिनांक 18 सितंबर 2025 को इंग्लिश कम्युनिकेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के 33वें बैच के प्रतिभागी आचार्य बंधुजन को माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान डोमेश्वर साहू जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दिनांक 19 सितंबर 2025 को 37वीं प्रांतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भैया बहन ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक तथा 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। इसी दिन भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कक्षा 10 से 12वीं तक की बहनों की रक्त की जांच कराई गई तथा संबंधित सुझाव एवं परामर्श भी दिए गए। दिनांक 22 सितंबर 2025 को महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में भैया किशन दुबे के द्वारा उद्बोधन प्रस्तुत किया गया।
न्याय, सेवा और सामाजिक सौहार्द की। इतिहासकारों और परंपराओं के अनुसार महाराजा अग्रसेन सूर्यवंशी घराने से थे। जन्म उन्होंने राजा वल्लभ और रानी भगवती देवी के घर पर लिया था। उनकी जाति व समाज वाश्य माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रिय परंपराएं छोड़कर वैश्य धर्म अपनाया ताकि लोगों का जीवन उद्योग व्यापार में आधारित होकर प्रगति कर सके। राज्य की स्थापना उन्होंने अग्रोहा नामक नगर में की, जो आज हरियाणा क्षेत्र में है। एक कथा है कि जब वे नगर बनाने की सोच रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां एक जगह पर बाघ के बच्चों और भेड़ियों के बच्चों ने मिलकर खेल किया। यह संकेत था कि वह स्थान वीर भूमि है, जहां सब प्राणी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में जीवन जी सकते हैं। महाराजा अग्रसेन ने समाज सेवा को जीवन का मूल मंत्र बनाया। उन्होंने शासन ऐसा किया कि उनके प्रजाजनों में कोई भूखा ना रहे, कोई अभावग्रस्त ना हो, एवं विशेष रूप से उनका नियम था जब कोई नया परिवार किसी क्षेत्र में बसता तो अन्य परिवारों का प्रत्येक व्यक्ति उसे एक एक ईंट और मुद्रा देता। यह दिखाता है कि समाज के सभी तबके आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे की सहायता कर मिलकर उन्नति करते थे। दिनांक 24 सितंबर 2025 को 37वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भैया बहनों ने 6 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। दिनांक 25 सितंबर 2025 से स्वदेशी सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत स्वदेशी वस्तु प्रयोग की शपथ, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के ऐतिहासिक आर्थिक पक्ष को उद्बोधन के द्वारा विस्तार पूर्वक वंदना सत्र में बताया गया। दिनांक 27 सितंबर 2025 को वंदना सत्र में स्वदेशी अपनाओ विषय से संबंधित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। स्वदेशी सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 28 सितंबर 2025 को स्वदेशी वस्तु तथा विदेशी वस्तुओं की सूची आचार्य बंधु भगिनी अभिभावक जन के साथ साझा की गई तथा सभी को यह प्रेरित किया गया कि वे स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं और उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। दिनांक 28 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शूटर, मिलिट्री टेक्निकल ट्रेनर, एनसीसी कैडेट ट्रेनर श्री निशांत चौधरी के द्वारा कक्षा 8वीं तथा 11वीं की बहनों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 29 सितंबर 2025 को स्वदेशी सप्ताह के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं की प्रासंगिकता के विषय में कक्षा 7वीं की बहनें रिया तथा कल्पना के द्वारा जानकारी साझा की गई। दिनांक 29 सितंबर 2025 को द ब्लिस ऑफ इंग्लिश एग्जीबिशन विद्यालय में आयोजित की गई। This month, in this exhibition, students presented so many stall activities and the stage performances. The main aim of this exhibition just only to provide a stage for the students where they can exhibit their innovation, their curiosity outside the circumference of the classes. In these activities, first of all, students presented the stall activities where in stall activities, students exhibit tic-tac-toe, amazingly glimpses of epics and fine and touch, so many activities through the stalls. Later, the stage performances were presented. In the stage performances, first of all, a fantastic showcase of culture programs like the Damodar Leela was presented. Later, Admet show and the courtroom drama named as Silent Cry was presented. And a patriotic play, Operation Sindoor, was also domestic for the all. Finally, Chief Guest Sriman Pradeep Ji, Prantya Sangathan Mantri Ji, presented too much motivational speech where he presented clear-cut message to learn English but not to adopt the English culture.
In his speech, he emphasizes over some power on which the entire world is working, like the economical power, military power, information technology power, and the sports power. But only power as Indian we have, that is the spiritual power. अंग्रेजी सीखनी है, बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी कल्चर नहीं सीखना। जग सिर मोर बनाने के लिए 5 चीज़ों की पावर चाहिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर 4 चीज़ों की पावर है। पहला है आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिकल पावर, उसमें भी होल्ड लगी हुई है। दूसरा है सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, उसमें भी पूरे वर्ल्ड के अंदर होल्ड लगी हुई है। तीसरा है ज्ञान और तकनीक की शक्ति, इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल पावर, उसके अंदर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर होल्ड लगी हुई है। और चौथा है स्पोर्ट्स पावर, खेलों की शक्ति। हमें इन चारों में तो नंबर 1 बनना ही है, इन चारों में तो पूरे वर्ल्ड के अंदर होल्ड लगी है। परंतु एक 5वीं शक्ति जो सबसे ऊपर है वो केवल भारत के पास है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। उसमें हमने सबसे आगे जाना है, वो है हमारी आध्यात्मिक शक्ति। इन 5 शक्तियों के आधार पर हमने भारत को जग का सिरमौर बनाना है, नंबर 1 देश बनाना है। Entire exhibition was overjoyed by all the students along with the manager Sri Ram Varun ji, treasurer Dr. Manu Umesh ji and other committee members and renowned social personalities along with the English orientation program head Sriman Dharamveer ji and Deepak Sharma ji along with principal Somgiri ji. Let's have some glimpses. इस अंक में इतना ही। फिर एक बार एक और नए अंक के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।